जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनवाज भाई से बात हो रही है? हाँ हाँ, बोल रहा हूँ डॉक्टर जी, मैं शाहनवाज। मोहम्मद तहसीन आलम बोल रहा हूँ सर। अच्छा, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सर अभी आपके खबर को देख रहा था, जो अशोक पेपर मिल को लेके आपने जो बयान दिया है, तो उसमें एक दो सवाल मेरा था आपसे, अगर आप फ्री हैं तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए। सर सवाल मेरा पहला ये है कि आप बरसों से अशोक पेपर मिल के यूनियन नेता थे और अशोक पेपर मिल के हर एक समस्याओं को जानते हैं बाखूबी। तो क्या आपने कभी अशोक पेपर मिल की समस्याओं को और गरीब मजदूरों का जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश किया आपने? सबसे पहले तो इसमें ये बताएं कि अशोक पेपर मिल जब सन 1982 में बंद हुआ, जी उसके बाद लगातार लोग संघर्ष में रहे, जो वर्तमान सरकार रही बिहार में, जी और नतीजतन उस अशोक पेपर मिल में, क्योंकि आसाम यूनिट से वो मिला हुआ था, जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दोनों यूनिट को एक अपना रिलीफ पैकेज दिया था। तो आसाम गवर्नमेंट ने वो पैकेज प्राप्त करके वहां के मजदूरों को लाभ दिया। बिहार सरकार, उस वक्त की बिहार सरकार ने उस पैकेज को प्राप्त करने में मतलब उसको कामयाबी नहीं मिली, यूं कहिए। और लास्ट में आखिर में आकर 1990 के बाद, जब स्वर्गीय उमाधर सिंह, जो हम लोग के 85-90 में विधायक थे, जी सर, जब वो चुनाव हार गए और मेरे वालिद मरहूम कफील अहमद एमएलए हो गए, मिनिस्टर हो गए, तो लालू यादव के मंत्रिमंडल में, लालू जी के मंत्रिमंडल में इस सवाल को हम लोगों ने रखा था, क्योंकि उससे पहले मजदूरों को बिंदेश्वरी दुबे जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त दो महीने का वेतन त्योहार के नाम पर साल में 10 महीने का वेतन मिलता था। और जब 1991 में उमाधर बाबू ने पब्लिक इंटरेस्ट एप्लीकेशन PIA डायल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति किसी भी संस्था के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, तो सरकार उस पर हाथ उठा लेती है, और वही हुआ। अंततः 1996-97 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम पारित किया। जी उस स्कीम में सुप्रीम कोर्ट ने NCFL, नेवियो कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड को उसके द्वारा अनुशंसित जो उसकी योजना थी, उस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने पारित करते हुए फेज 1 और फेज 2 में 18 महीने का वक्त देकर 504 करोड़ रुपए के मतलब लागत से स्कीम को पारित किया। और धर्मगोधा को उस वक्त की वर्तमान सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उस निर्देश के आलोक में धर्मगोधा को सरकार ने बहुत मदद की। नतीजतन धर्मगोधा यहाँ अपना वो पावर वगैरह उसको मिल गया कि भाई आप हस्तांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया एक दूसरे को। फिर अशोक पेपर मिल में शुरू हुआ काम। धर्मगोधा की नीयत पहले दिन से खराब थी। अशोक पेपर मिल जब वो आया पहली बार, जब उसने अशोक पेपर मिल को देखा, आज दिवंगत है, स्वर्गीय, मर गए धर्मगोधा जी भी, तो उस वक्त के जो प्लांट एंड मशीनरी थी हमारी, उस वक्त अशोक पेपर मिल 2 यूनिट उसकी तैयार हो सकती थी, इतना टूल्स, मशीनरी, पार्ट, कल पुर्जा था इतना। तो उसको उसने, उसकी नीयत खराब हो गई थी, और मेरे मरहूम वालिद कफील अहमद कहा करते थे कि ये स्क्रैपर है, ये एक्चुअली स्क्रैप करके फैक्ट्री को बेच देगा। और नतीजतन हुआ वही। 97 में उसने बड़ी सहयोग हम लोगों ने किया। उमाधर बाबू की यूनियन से उस वक्त उसको कुछ मतांतर हो गए थे, उसके बावजूद मजदूर पंचायत ने, जिसको हम लीड कर रहे थे, मेरे वालिद लीड कर रहे थे, हम लोगों ने उसको बड़ी मदद की। सारे मजदूरों ने, मजदूरों का बड़ा वर्ग हमेशा से इस NCFL को मदद करता रहा, लेकिन उसकी नीयत तो थी अशोक पेपर मिल को स्क्रैप बनाकर बेच देने का। और धीरे धीरे उसने रिपेयर के नाम पर, और कि मैं ले जा रहा हूँ, लाऊंगा, इस टाइप से कई घटनाएं भी, आप क्योंकि उसी इलाके से हैं, आपको मालूम है। तो 1997 में उसने थोड़ा बहुत काम शुरू किया। 98-99 किसी तरह का जो मजदूर कर रहा था उसको 1 महीने का वेतन नहीं देके, तो मैंने ऐसे करते करते 2012 में वो व्यक्ति भाग गया। उस वक्त जो मजदूर काम कर रहे थे उसका लगभग 48 महीने 50 महीने का वेतन लेकर भाग गया। फिर जब वापस आया, और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश लाके दिखा दिया कि हम स्क्रैप बेचेंगे, मजदूरों का बकाया वेतन देंगे। उसी संदर्भ में याद होगा आपको, 10/11/12, 10वां दिन, 11वां महीना, 12वां साल, और जब ये 25-30 ट्रक में सामान लेकर जा रहा था, तो सब मजदूरों ने घेराव किया। उसी में एक सुशील शाह, एक मजदूर का पुत्र था,
उसकी पुलिस की गोली से हत्या हो गई थी। जी। तो जहाँ तक मेरा मत है संघर्ष का, तो निश्चित रूप से हम लोग मजदूरों के हक में जो भी सरकारें रही, उस सरकार को मजदूरों के सारी समस्याओं से अवगत कराया। और सुप्रीम कोर्ट ने, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा आदेश दिया था, उस आदेश में ये था कि मजदूरों की सर्विस विल बी कंटिन्यूड, मतलब मजदूर की सर्विस जारी रहेगी लगातार। जी। तो अब उस सर्विस का क्या हुआ, मजदूरों का क्या हुआ? मजदूर को न उसका बकाया वेतन मिला, न मजदूर का पीएफ जो अकाउंट है, उस पीएफ अकाउंट पे उसका इंडिविजुअल पैसा नहीं जमा हुआ, जो धर्मगोदा ने काटा भी। और रिजल्ट ये हुआ कि अगर पीएफ जमा होता तो आज मजदूरों को पेंशन मिलता, जो लाभ मिल रहा है लोगों को मिलता है। तो आज जो विधवा है, जो मजदूर मर गया, उसकी विधवा को पेंशन तो मिलता। हमारी बस यही एक मांग है, सारे चैनल से हम बराबर यही कहा है कि मजदूरों की समस्याओं के लिए एक बैठक हो। हमारी मांगे अगर नाजायज है जी, तो भाई इसको खारिज कर दीजिए, हमको समझाते हुए। सही बात है सर। मैं एक ही बात और जानना चाह रहा था कि कुछ महीने पहले एनडीए की सरकार थी बिहार में, और उसमें हमारे उद्योग मंत्री थे डॉक्टर सैयद शाहनवाज हुसैन साहब। तो उनका भी आना हुआ था, जिसमें आप भी शामिल हुए थे सर। तो उनसे क्या बात हुई थी उस समय आपकी? मैं आपके माध्यम से सैयद शाहनवाज हुसैन, जो उस वक्त के तत्कालीन उद्योग मंत्री थे, उनको बधाई भी देना चाहते हैं। जी। बहुत ही गंभीरता से उन्होंने मजदूरों के पक्ष को जानने के लिए अपने कार्यालय कक्ष में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें माननीय मंत्री उस वक्त के जीवेश मिश्रा जी, जो श्रम मंत्री थे, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, और मैं, 5-6 मजदूर भी, और एनसीएफएल के प्रतिनिधि भी, और इंडस्ट्री के बड़े जो सेक्रेटरी वगैरह सब लोग बैठे थे। और सैयद शाहनवाज हुसैन साहब इस उम्मीद से इस काम को कहते कि अशोक पेपर मिल का कोई रास्ता निकाला जाए, यहाँ जमीन पड़ी है, एक्स्ट्रा जमीन जो अतिरिक्त है, उस पर भी दूसरे उद्योग लगाए जाए। हम लोगों ने उस वक्त भी स्वागत किया कि हमारी समस्याओं का निदान करिए, आखिर हम इसी बिहार की आवाम हैं, हम यही के लोग हैं। जी, तो ये है। और सर अभी राजद के राष्ट्रीय सचिव हैं, महासचिव हैं भोला यादव जी, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं बहादुरपुर से जी। उनका एक घोषणा हुआ कि एम्स यहाँ अशोक पेपर मिल में लाया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है सर? हमने कहा उस दिन मीडिया के साथियों को, जो हिंदुस्तान में 31 तारीख के हिंदुस्तान में वो खबर आई थी। जी, मैंने पढ़ा था। हमने कहा कि आदरणीय भोला बाबू ने अगर कोई घोषणा की है जी, तो सरकार ने कोई न कोई फैसला लिया होगा। जी। सरकार तो कोई चलते फिरते फैसला नहीं लेती है। जी। उसकी कैबिनेट होती है। अगर बाय द वे सीएफएल से बिहार सरकार ने वापस ले लिया है, जी, अगर ले लिया है जमीन वापस, तो उस ऑर्डिनेंस को आम जनता के बीच ले आइए। जी। एनसीएफएल से हमने वापस ले लिया, जी, तो वापस ले लिया तो वो जमीन तो अब अशोक पेपर मिल की हो गई। जी। तो अशोक पेपर मिल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पेपर मिल, उससे जुड़े जो लोग हैं, उनकी जो समस्या है उसका निदान हो जाए। जी। हम वेलकम करते हैं। बिल्कुल। एक एम्स नहीं बने, देश का पार्लियामेंट बना लीजिए ना, हमको कहाँ फर्क पड़ना है। लेकिन मेरी समस्या जो है, उस समस्या को बिना सुने, बिना समझे, बिना निदान किए हुए अगर कोई ये चाहेगा कि हम अशोक पेपर मिल में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो मजदूर बेचारे तो धीरे धीरे मर गए, लेकिन मजदूर के बेटा की हैसियत से, नेता की हैसियत से मैं जिंदा हूं, और जब तक जिंदा हूं सकारात्मक लड़ाई लड़ता रहूंगा मजदूरों के पक्ष की। और अगर बड़ी से बड़ी ताकत भी उस आंदोलन को कुचलना चाहेगी, तो हम जिस बाप के बेटा हैं उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। बहुत अच्छी बात है सर। हम लोग की भी आशा है, हम लोग की भी दुआ है कि जल्द से जल्द ये जो समस्याएं हैं वो खत्म की जाए। और सर एक और लास्ट सवाल आपसे, कि अभी कल मुख्यमंत्री जी का दौरा होने जा रहा है और हायाघाट विधानसभा में ही, तो क्या आप उनको इन समस्याओं से लेके अवगत करवाएंगे? हमने चाहा कि हमको समय मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि जनता की तरफ खड़े होकर मिल लीजिए। तो जनता की तरफ खड़े होकर मिलने में तो हमारे मजदूर लोग हैं, और हम अपनी आवाज तो उठाते रहे। जी। आपके चैनल से भी आवाज चली जाएगी, दरभंगा के डीएम को भी जानकारी है कि हम क्या चाहते हैं। हमने किसी भी चैनल को इंटरव्यू दिया तो उसका मकसद सिर्फ ये है उसका मकसद सिर्फ ये है कि अशोक पेपर मिल के प्रांगण में कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं। जी।
खोरलपट्टी और अशोक पेपर मिल की दूरी 3.5 से 3.25 किलोमीटर है जी अरे मुख्यमंत्री हैं भाई, जी वो चाहे तो कुछ भी कर लें, बिल्कुल सर। बाएं दाएं हो जाए, अशोक पेपर मिल देख लें, हम गलत हैं, हमको बुला के सजा दे, जी और हम सही हैं, अशोक पेपर मिल को चलने के लिए रास्ता निकालें, अनाउंस करें। मिथिलांचल में तो कई बीमार फैक्ट्री पड़ी है, शुगर मिल, समस्याओं का तो अंबार है दरभंगा में, जी बिहार में। बिल्कुल मुख्यमंत्री समाधान करने निकले हैं, 17 वर्षों से तो समाधान हुआ नहीं, 17वें वर्ष में समाधान याद आया। चलिए उनका स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया सर।